नमस्कार, आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज। मैं नैन्सी बजाज। देखते हैं दिन भर की बड़ी खबरें। लपटों में घिरी महिला चीखती रही। गुजरात के सूरत शहर में मंगलवार रात को एक निजी लग्जरी बस में आग लगने से उसमें सवार एक महिला की जलकर मौत हो गई। इसका एक वीडियो सामने आया है जिसमें महिला खिड़की के बाहर हाथ फैलाकर मदद की गुहार लगा रही है। हादसे में एक व्यक्ति घायल हुआ है जिसे सूरत के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सूरत के मुख्य फायर ब्रिगेड ऑफिसर बसंत पारिक ने बताया है कि शुरुआती जांच में पता चला है कि बस में आग शॉर्ट सर्किट से लगी थी। फायरिंग के जलते रहने के चलते गर्मी बढ़ गई थी जिससे एसी कंप्रेसर में विस्फोट हो गया और आग बहुत तेजी से फैल गई और 58 सेकंड में ही जलकर खाक हो गई। जानलेवा हो गई क्रिकेट सट्टेबाजी। महाराष्ट्र के नागपुर में एक दिल दहलाने वाली वारदात हुई है। यहां कर्ज में डूबे एक सट्टेबाज ने पहले चाकू से अपनी पत्नी और 2 बच्चों को मारा और फिर फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। घटना मंगलवार शाम करीब 6 बजे जरीपट्टा के दयानंद पार्क इलाके में हुई है। मदन अग्रवाल नाम के एक शख्स ने पहले अपनी पत्नी किरण अग्रवाल, बेटा वृषभ और बेटी दिया को मौत के घाट उतारा और फिर फांसी पर लटक गया। जांच में सामने आया है कि आरोपी ने बेटे और बेटी के पेट में कई बार चाकू से प्रहार किया। इसके बाद उसने पत्नी का गला काटा और उसे मौत के घाट उतारा। तीनों की मौत की पुष्टि होने के बाद ही आरोपी ने फांसी लगाई। घटनास्थल पर पहुंचे नागपुर के कमिश्नर अमितेश कुमार ने बताया है कि मदन अग्रवाल शांति नगर में रहते थे। दयानंद पार्क इलाके में उनकी चीनी की दुकान थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने टीम ने पहले दरवाजा खुलवाने का प्रयास किया। जब वह नहीं खुला तो उसे तोड़ा गया। टीम जैसी अंदर दाखिल हुई, बिस्तर पर पत्नी और उसके दोनों बच्चे खून से लथपथ पड़े थे और पंखे से मदन का शव लटका हुआ था। हिमाचल में जहरीली शराब पीने से 4 की मौत। हिमाचल प्रदेश में जिला मंडी और बिलासपुर की सीमा पर पड़ते सलापड़ में चंडीगढ़ में आई अवैध शराब को पीने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। मृतकों के परिजनों का कहना है कि चारों ने मंगलवार रात को शराब पी थी। शराब पीने के कुछ ही देर बाद उनकी हालत बिगड़ने लगी। इन्हें आनंद फानन में अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने इन्हें मृत घोषित कर दिया। जंग टालने की आखिरी कोशिश। यूक्रेन पर रूस का हमला टालने के लिए संभवतः आखिरी डिप्लोमेटिक कोशिश शुरू हो चुकी है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंट्री ब्लिंकन पहले यूक्रेन की राजधानी कीव जा रहे हैं। यहाँ से जिनेवा का रुख करेंगे। यहाँ उनका इंतजार रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव कर रहे होंगे। दोनों नेता यूक्रेन के मसले पर बातचीत करेंगे। इसके पहले ब्रिटेन ने यूक्रेन का एंटी टैंक वेपन्स ने दिया था। कनाडा ने अपनी एक पैराट्रूपर रेजिमेंट की भेज दी है। पश्चिमी देश रूस का हर कीमत पर यूक्रेन पर हमला करने से रोकना चाहते हैं। इसी बीच खबर है कि रूसी सैनिक और बेलारूस भी पहुंच गए हैं। नाटो और अमेरिका को आशंका है कि इनका इस्तेमाल बेलारूस की जमीन से यूक्रेन पर हमले के लिए किया जाएगा। हालांकि रूस ने इस मामले पर कुछ नहीं कहा है। पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल कोरोना संक्रमित। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को दयानंद मेडिकल कॉलेज लुधियाना में दाखिल करवाया गया है, जहां पर उनका रूटीन चेकअप किया गया है। वे पिछले 2 दिन से तेज बुखार, सर्दी और जुकाम से परेशान थे। डीएमसी में उनका रैपिड टेस्ट भी किया गया है, जिसमें वह कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद उनका RT-PCR टेस्ट किया गया है। इसके अलावा उनके दूसरे जरूरी टेस्ट भी किए जा रहे हैं। 93 वर्षीय प्रकाश सिंह बादल 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री रहे हैं। वह इस समय भी विधानसभा क्षेत्र लंबी में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं उम्र के बावजूद वह रोजाना गांव में जाकर लोगों से मिल रहे हैं। वह अब तक 50 से भी ज्यादा गांव में लोगों से मिल चुके हैं, लेकिन अब उनके बीमार पड़ने के बाद पार्टी के सीनियर नेता चिंतित है। महिला ने महिला पर बरसाए डंडे। पत्नी और पति को गांव के पंचों ने ऐसा दंड सुनाया जो आज के जमाने में किसी तालिबानी फरमान से कम नहीं। मामला राज संपत के एक गांव का है। यहां पंचों ने तालिबानी फैसला के बाद पत्नी के साथ पति को गांव में सरेआम लाठी डंडे से पीटा गया। बात सिर्फ इतनी ही थी, महिला अपने पहले पति को छोड़ नाता प्रथा के तहत दूसरे व्यक्ति के साथ रहने लगी थी। पहली ससुराल के लोगों को यह सहन नहीं हुआ तो वह उसे गांव ले गए। यहाँ पंचों ने सजा देने के तालिबानी फरमान सुनाया। इसके बाद महिला और उसके पति को रस्सियों से बाद 2 घंटे तक पीटते रहे। ससुराल की एक महिला ने ही पति को छोड़ने वाली महिला पर डंडे
गाजियाबाद वेब सिटी पर किसानों ने की तालाबंदी। गाजियाबाद की वेब सिटी से प्रभावित सैकड़ों किसानों ने बुधवार को बिल्डर के दफ्तर पर धावा बोलते दफ्तर कब्जाते हुए वेब सिटी के दोनों गेटों पर ताले लगा दिए। सैकड़ों महिला पुरुष किसान धरने पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि आज जीडीए बिल्डर और किसानों में त्रिपक्षीय वार्ता होनी थी जो शुरू नहीं हो पाई। पुलिस मौके पर ही और किसानों को मनाने में जुटी है। सरकार ने 2010 में हाई कोर्ट टाउनशिप के लिए गाजियाबाद के 2 बिल्डर्स को लाइसेंस दिया था। गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर के करीब 20 गांव की जमीन को नोटिफाई किया गया। किसान कह रहे हैं कि योजना रिवाइज की जाए, उन्हें बड़ा मुआवजा दिया जाए तो हाई टेक टाउनशिप का लाइसेंस रद्द किया जाए। नहीं मिली एम्बुलेंस, बच्चे को ठेले से पहुंचाया अस्पताल। स्वास्थ्य मंत्री जेपी सिंह सुल्तानपुर के प्रभारी मंत्री हैं, बावजूद इसके यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं कितनी चरमरा गई है इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि कड़ाके की ठंड और शीतलहरी में जब सब घरों में डुबके हैं तो मासूम बच्चे को इलाज के लिए परिवारीजन ठेले पर लेकर सरकारी अस्पताल जा रहे। बताया गया है कि एम्बुलेंस को कॉल किया लेकिन कॉल लगी ही नहीं। अस्पताल में भी डॉक्टर नहीं मिले। परिवारीजन उसे प्राइवेट में लेकर गए। जानकारी के अनुसार मामला भंदेया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से है। 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अभिकायला गांव है। गांव निवासी रामजीत के 1 वर्षीय बेटे का मंगलवार देर रात तबियत बिगड़ गई। ठंड लगने से उनकी सांस लेने में दिक्कत होने लगी और जकड़न में वह रोने चिल्लाने लगा। आधी रात के चलते परिजन उसका अस्पताल लाने के लिए एम्बुलेंस को फोन मिला। एम्बुलेंस के डायल नंबर पर रात को काफी प्रयास के बाद भी कॉल नहीं मिली। परिजन मन महसूस कर रह गए। कोरोना की वजह से ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की सीरीज रद्द। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले चैपल हेडली वनडे सीरीज और एक T20 मैच को ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले की वजह से रद्द कर दिया है। न्यूजीलैंड को ऑस्ट्रेलिया में 30 जनवरी से 3 वनडे मैचों के सीरीज खेलनी थी। पहला वनडे 30 जनवरी, दूसरा 2 फरवरी और तीसरा मैच 5 फरवरी को खेला जाना था। इसके अलावा 8 फरवरी को एक T20 मैच भी खेलना था। न्यूजीलैंड सरकार ने ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले को देखते हुए देश को लौटने वाले सभी लोगों के लिए 10 दिन का क्वारंटाइन अनिवार्य कर दिया है। इसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले वनडे और T20 मैच को रद्द करने का फैसला न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने किया है। 5 महीने बाद सोशल मीडिया पर लौटे शाहरुख खान। ड्रग्स मामले में बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी और फिर जमानत तक शाहरुख खान की बेचैनी सबने देखी है। किंग खान ने न केवल प्रोजेक्ट से दूरी बनाई बल्कि सोशल मीडिया और सोशल गैदरिंग भी बंद कर दी है। अब पूरे 5 महीने बाद उन्होंने एक पेड पार्टनरशिप का पोस्ट शेयर किया। इस पोस्ट के आते ही फैंस शाहरुख को वेलकम बैक किंग लिख रहे हैं। अब उनका बेटा आर्यन खान जेल में था तब शाहरुख खान बेहद चिंतित थे। यहाँ तक कि उन्होंने आर्थर रोड जेल भी दौरा किया था। यहाँ आर्यन बंद था। शाहरुख की लास्ट इंस्टा पोस्ट गणेश चतुर्थी पर 19 सितंबर को की गई। ये थी अब तक की बड़ी खबरें। ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।